किया है जो उन्होंने 3 अगस्त 2019 को दिया था कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भारत का तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं होगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में देश के प्रति प्रेम है, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम है। आप देश को तोड़ने वाली, देश के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ बयान देने वाले काम मत करें। तरुण जी, अभी इस समय जो है आप कह रहे हैं कि वंदे तो भक्ति का गीत है और राष्ट्रीय गीत है। मादरे वतन को सलाम कहने के लिए हर भारतीय का दिल करता है। ये केवल संकीर्ण मानसिकता वाले लोग राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा, दुनिया में कोई ऐसा देश है कि वहाँ के नागरिक राष्ट्रीय गीत पर टिप्पणी करें? उनकी ये टिप्पणी असंवैधानिक और राष्ट्रीय। कहा है कि हमारे धर्म पर इस तरह से सील लगाए जा रहे हैं। पहले एम्बलम को इशू हुआ था जिस तरह से अशोक चिन्ह को लेकर श्राइन में आवाज उठाई गई थी। अब इस तरह ऐसा है कि मैं उनसे कहूँगा, छोटी बातें छोड़ें और पवित्र राष्ट्रगीत को मिलकर गाएं। सर, अब बड़गाम और नगरोटा के इलेक्शन है, ऐसा है कि एनसी दोनों जगह से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। ये जो क्लेम आप कर रहे हैं कि बेस क्या है इसका बेस क्या है? नंद किशोर जी आप ही के पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके समर्थक काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं कि जाने। ऐसा है कि नंद जी हमारी होगा। ऐसा है, नंद किशोर जी हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और बहुत पुराना कार्यकर्ता परिवार है और वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। खुद जुगल जी ने कमांड समेटी है। ये चुनाव नंद जी के नेतृत्व में हम जीते। एक मिनट, आपने पिटीशन डाली है किसी भाजपा जी चुनाव आयोग में शिकायत की है कि तरन तारण बाई इलेक्शन में पंजाब में कांग्रेस पार्टी रंगरेटे गुरु के बेटे के खिताब से नवाजे हुए सिख धर्म के बड़े योद्धा बाबा जीवन सिंह जी का 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश लिए हुआ चित्र चुनावी सभाओं में इस्तेमाल कर, चुनावी सभा में आप किसी भी महापुरुष का, धर्म का चिन्ह, फोटो का इस्तेमाल करना चुनाव आचार संहिता के विरुद्ध है। उन्होंने चुनावी बैनर में पूज्य 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश पकड़े हुए बाबा जीवन सिंह जी की जो फोटो लगाई है और उसके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। ये चुनावी प्रक्रिया चुनाव आयोग की नियमों के विरुद्ध है। मैंने चुनाव आयोग से मांग की है कि तुरंत कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज किया जाए, उन्हें चुनाव से हटाया जाए और एलओपी प्रताप सिंह बाजवा को चुनावी प्रक्रिया से हटाते हुए चुनाव में धार्मिक फोटो का इस्तेमाल करने पर कठोर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, निवेदन है, आज 385 दिन हो गए उन्हें सरकार बनाए। जिन मुद्दों पर और जिन विषयों पर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें से एक भी शब्द वो पूरा नहीं किया। उमर अब्दुल्ला साहब, जनता ने आपको चाहे भाजपा से 1,26,000 कम वोट दिए हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जनता से किया हुआ वादा पूरा करें। जनहित के काम करने पर उन्होंने किन्हें रोक रखा है? एक भी फाइल बताएं जो कहीं रुकी हो। असल में कोई ऐसी फाइल ही नहीं जो जनहित की हो, मैनिफेस्टो को पूरा करने वाली हो, जिसे उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू किया। ऐसा है कि
बिजनेस रूल्स फ्रेम होते हैं और उस पर काम होता है। लेकिन आपको कौन रोक रहा है कि आपने मैनिफेस्टो में बिजली फ्री का वादा किया, फलाना वादा किया? कोई नहीं रोक रहा, उनके पास समय नहीं।